स्वागत आप सभी मेरे प्यारे छात्रों का मेरे YouTube चैनल वीके शर्मा पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बुक में से हनी शकल टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट। कोरोना की वजह से कुछ चैप्टर्स हटा भी दिए गए हैं, तो मैं आपको उनकी भी एक ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके हट गए हैं। सो हियर इज़ द कंटेंट्स एंड कंटेंट्स में से आपके चैप्टर नंबर 3 हट गया है और उसकी पोएम द क्वारल हट गई है। द चैप्टर नंबर 6 इज ऑल्सो रिमूव्ड एंड हिज पोएम द वंडरफुल वर्ड्स हैज बीन रिमूव्ड। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, देयर इज द प्रॉब्लम इन वीडियो। Yes, it is clear now. And 6, who I am and the wonderful words has been removed from this your chapter for the session 2020 and 21. The chapter number 8 and the 9, desert animal, and the 10, the banyan tree has been removed, also has been removed from your course. So today's class I will teach you the chapter first, who did पैट्रिक्स होमवर्क। यहाँ पे एक लड़का है, यू कैन ऑब्जर्व व्हाट ही इज़ वेरी फनी बॉय। एक हॉकी स्टिक उसके पास है। तो ये समथिंग अबाउट पैट्रिक्स होमवर्क। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का काम किसने किया? ये लड़का पैट्रिक है, इसका काम किसने किया? उससे पहले कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। क्या आप पसंद करते हो होमवर्क करना? क्या आपको खुद इसे करते हो योरसेल्फ? और क्या तुम मदद लेते हो? मतलब क्या होमवर्क तुम्हें सामान्यतः मिलता है, या क्या होमवर्क सामान्यतः तुम्हारे पास होता है? चैप्टर की हेडिंग है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही अच्छे और सधे हुए शब्दों में इस स्टोरी को बताया है, एक्सप्लेन करा है ऑथर ने। यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे मदद मिलती है। पहले पॉइंट में पैट्रिक के बारे में बताया है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था बहुत बोरिंग वाला काम है ये तो। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, होमवर्क करने के बजाय हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था के बजाय। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापकों ने भी उसे बताया कि पैट्रिक करा करो अपना होमवर्क, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, कुछ नहीं सीखोगे। और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सही भी था, क्योंकि कभी कभी ही डिड फील लाइक अ इग्नोरमस, क्योंकि वो कभी कभी फील करता था कि वो अनपढ़ है, मतलब उसे एहसास होता था कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे तो घृणा होती थी होमवर्क से। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। पहली घटना ये थी। दूसरी घटना क्या घटित हुई कि एक दिन उसने देखा उसकी कैट खेल रही थी एक लिटिल डॉल के साथ, एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी। उसने उस डॉल को ग्रैब कर लिया, मतलब उठा लिया कैट के पास से। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट अ डॉल, उसकी सरप्राइज मतलब उसे सरप्राइज हुआ कि वह एक डॉल नहीं थी। उसने जो उठाया था वो एक डॉल, पेज पलट लीजिए, एट ऑल, कि वो एक डॉलर नहीं, एक डॉल थी ही नहीं। बट अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज, लेकिन एक आदमी था बहुत सबसे छोटी साइज का। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज, वो पहन रखा था एक ऊन की शर्ट और पुरानी फैशन वाला ब्रीचेज। ब्रीचेज क्या होता है? अपने टखनों तक या टखनों तक के जो पैंट होते हैं उनको ब्रीचेज बोलते हैं। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, और एक बहुत ऊंची टोपी थी, एक ऊंची हैट थी, मच लाइक अ विच, एक विच की तरह। ब्रिचेज की से का राइमी वर्ड विच है।
ही yelled, वह चिल्लाया, सेव मी, वो जो टाइनी मैन है ना, वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट केट, मुझे वापस मत दो उस केट को। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रोमाइज यू दैट, मैं तुमसे यह करने का वादा करता हूँ। वह टाइनीएस्ट मैन बोला, किससे? पैट्रिक के तो मजे हो गए। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था, हाउ लकी ही वाज, कि वो कितना भाग्यवान था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसकी तो सारी समस्याओं का समाधान ही मिल गया। पैट्रिक भी यही चाहता था। सो ही सेड, तो पैट्रिक बोला, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। सर, जब टाइनेस्ट मैन ने बोला ना कि मुझे वापस मत दो, तो पैट्रिक बोलता है कि सिर्फ एक कंडीशन है, वो ये है कि तुम मेरा पूरा होमवर्क करोगे सेमेस्टर के एंड तक, दैट इज 35 days, मतलब तुम्हारे पास 35 दिन है। इफ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो मुझे ए भी प्राप्त हो जाएगा, मतलब मेरे को मुझे ए ग्रेड प्राप्त हो जाएगा। ओके, द फोर्थ पॉइंट है, द लिटिल मैन्स फेस व्रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, उस छोटे आदमी का जो फेस था वो ऐसे मुरझा गया जैसे अपन कपड़े को फेंक देते हैं हैम्पर में धोने के लिए, डिश क्लॉथ ऐसे तो मरोड़ के फेंक देते हैं ना, वैसे उसका मुंह हो गया। मतलब बताना चाह रहा है कि वो टाइनेस्ट आदमी नहीं चाहता था कि उसे होमवर्क करना पड़े, मतलब अजीब सा काम था उसके लिए। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने लेग को किक मारा, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी को डबल कर लिया, एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड परस्यू हिज लिप्स, और स्कॉइल्ड का मतलब होता है उसने, मतलब उसका जो चेहरा था और उसके जो लिप्स थे और उसके जो फेस था, उसके एक्सप्रेशन से साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था कि ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड परस्यू हिज लिप्स, कि वो नहीं करना चाहता था ऐसे काम, लेकिन ऊपर वाले मन से उसने बोला, ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। उसके जो लिप्स थे वो ये कह रहे थे कि मुझे एक अभिशाप मिला है एक तरीके से, लेकिन मैं ऐसा करूंगा, मतलब मैं होमवर्क करूंगा। टर्न द पेज नंबर 9, फिफ्थ पॉइंट। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ मतलब होता है जो बोना आदमी होता है उसको एल्फ बोलते हैं ना, बोना। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ began टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, क्योंकि वो एक सच्चा आदमी था और अपनी बातों का पक्का था, तो उसने पैट्रिक का काम करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन सिर्फ बजाय वहां पे एक ग्लिच था, एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, जो एल्फ था वो हमेशा ही कुछ नहीं जानता था, हमेशा ही नहीं जानता था कि उसे क्या करना है, और हमेशा उसको मदद की जरूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही हैड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, मेरी मदद करो, वो ऐसा कहता रहता था, और पैट्रिक हमेशा उसकी मदद करता था इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से पैट्रिक को चाहे से खेलना छोड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो उसकी मदद करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, मैं ये शब्द नहीं जानता। एल्फ ऐसा स्क्वीड करता, स्क्वीडिंग मतलब कहना कि शॉर्ट हाई पिच में बोलना कि मुझे ये पढ़ना नहीं आता है, तो गेट मी या डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी ले आओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, और इससे बेटर कुछ है नहीं। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, उसमें ये शब्द देखो और उसे बोलकर मुझे बताओ प्रत्येक लेटर को, क्योंकि मुझे तो इसमें से कुछ नहीं आता है। तो व्हेन इट केम टू मैथ, अब मैथ की बारी आई। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का और भी दुर्भाग्य था।
What are टाइम टेबल्स? टाइम टेबल्स क्या है? द एएलएफ श्रिक्ड. एएलएफ ने फिर भी हाई पिच्ड आवाज में बोला, थोड़ा रोते हुए बोला कि टाइम टेबल्स क्या है मैथ का. वी इल्व्स नेवर नीड दैट. हम एएलएफ तो कभी पढ़ते ही नहीं है टाइम टेबल्स वगैरह को. प्लीज टर्न द पेज. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस. वो छोटा टाइनेस्टमेंट कहता है कि हमें तो इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इस एडिशन जोड़ने की, घटाने की और डिवीजन की, और कोई फ्रैक्शंस गुणनखंड की. यहाँ पर सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ, बिसाइड में मेरे बगल में बैठ जाओ तुम. यू सिंपली मस्ट गाइड मी. तुम्हें कुछ नहीं करना पैट्रिक, बस मुझे गाइड करते जाओ कि कैसे काम करना है. इल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. इल्स, अब सामाजिक ज्ञान को पढ़ने की बात आई होगी, सोशल साइंस को. तो फिर वो टाइनेस्टमैन बोलता है कि देखो, हम छोटे बोनो आदमियों को तो तुम्हारे ह्यूमन मतलब आदमियों की इतिहास का हमें तो कोई भी ज्ञान नहीं है. टू दैम इट्स अ मिस्ट्री. हमारे लिए तो मतलब इल्स के लिए तो एक रहस्य की तरह है ये सब कुछ. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी हा साउटर. तो जो लिटिल एल्फ था पहले से ही बोल चुका था. जस्ट गोट लाउडर, थोड़ा तेज बोलने लगा. गो टू द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में जाओ. अब देखो उसकी हिम्मत बढ़ गई ये एल्फ की, क्योंकि पैट्रिक भाग भाग कर उसकी मदद कर रहा था अपना होमवर्क करवाने के लिए. तो गो टू द लाइब्रेरी बोलता है कौन? एल्फ बोलता है कि लाइब्रेरी में जाओ. आई नीड अ बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. मुझे बहुत सारी बुक्स चाहिए, बहुत सारी बुक्स चाहिए, और तुम मेरी मदद करोगे उनको पढ़ने में. एल्फ कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगा पैट्रिक, तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है. ओके जी, 7वें पॉइंट पे आओ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि ये सब कुछ चल रहा था, ये मैटर चल रहा था. एवरी डे, 35 दिन थे. एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग. हर दिन हर तरीके से वो छोटा एएलएफ वाज अ नैग. नैग मतलब होता है जो बार बार कुछ जानने के लिए पूछते हैं ना. जैसे छोटे बच्चे, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, वो नैग होते हैं. नैग मीन्स कि उनकी जानने की इच्छा होती है और हमें परेशान करते बार बार कि ये बताओ, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. तो जो एएलएफ था वो भी नैग बन गया था. किसके लिए? पैट्रिक के लिए. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. पैट्रिक बहुत मेहनत करने लगा, उसने ऐसी मेहनत कभी करी नहीं थी. देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, और वो इसके लिए वो खींच रहा था, उस काम को ड्रैग कर रहा था. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो देर रात तक जगता. हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और कभी भी उसको थकान महसूस नहीं होती. उबासे नहीं आते, ऊब नहीं रहा था उस काम से. वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाता. विद हिज आई पफ्ड एंड ब्लेरी, उसकी आंखें पफ्ड सूजी हुई और धुंधला धुंधला उसको दिखाई देता था, क्योंकि सारी रात वो एएलएफ की मदद करता था अपना होमवर्क पूरा करवाने के लिए. 8वें पॉइंट पे आओ. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एएलएफ वाज फ्री टू गो. अंततः वो लास्ट दिन आ गया स्कूल का, जिस दिन होमवर्क जमा होना था. एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर. अच्छा, होमवर्क करने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा था, मतलब सारा होमवर्क कर लिया था. सो ही क्वाइटली, तो वो चुपके से, एंड सिलीली स्लिप्ड, धीरे धीरे से स्लिप आउट हो गया टू बैक डोर, पीछे के दरवाजे से. जो छोटा एल्फ था वो तो निकल लिया कि भैया निकलो अब यहाँ से. पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को सारे सब्जेक्ट्स में ए मिला. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे वो अमेज हुए. हर क्लासमेट्स वर अमेज्ड. हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्राइज. उसका जो टीचर था वो मुस्कुराया और गर्व से भर गया. एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड, वो तो आश्चर्यचकित थे कि क्या हो चुका है, मतलब क्या हुआ ये.
टू पैट्रिक, इस पैट्रिक को, ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब तो वो मॉडल किड बन गया था। एग्जाम्पल देते थे उसका कि देखो इस लड़के को, इसने किस तरीके से पढ़ाई करी है, मॉडल किड। क्लीन्ड हिज रूम, अब वो क्या करता था, अपना रूम साफ रखता था। डिड हिज चॉर्स, वो जोर जोर से अपने जो भी काम होते थे वो करता था, चॉर्स यानी अपने खुद के काम। वॉज चेयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी भद्दा व्यवहार उसका नहीं रहा। लाइक ही हैड अ डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने पूरा ही नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया है। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. अंत तक पैट्रिक ये सोचता रहा कि ये उस छोटे आदमी ने मेरा सारा काम कर दिया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। ये कैरोल मोरे कह रहा आपसे कि मैं एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ बच्चों तुम्हारे साथ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एलफ, ये एलफ नहीं था, जो काम करने वाला था वो एलफ नहीं था। एलफ मतलब वो छोटा बोना आदमी। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ने अपना काम करा है। हिमसेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, हिमसेल्फ अपने आप करना हुआ है, खुद करा था। ओके, सो इस तरीके से पैट्रिक को पता भी नहीं चला और उसने अपना सारा होमवर्क कर लिया और उसने बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखी और उसने सारे सब्जेक्ट्स में ए प्राप्त किया। तो क्या समझ में आया बच्चों आपको? अगर आप रेगुलर पढ़ते हो, अपना होमवर्क टाइम से करते हो, तो आप अपने आप इंटेलिजेंट हो जाते हो। आपको खुद को पता नहीं लगता, आस पड़ोस वालों को पता नहीं लगता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो गए। बट फॉर दैट यू हैव टू work, you have to read your books consistently, in full discipline, and you will get the change. Okay, have a nice day. Please share and subscribe my video and share your friends, so they also, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना तो उनको भी इस चैप्टर को पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू एवरीवन।